वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस के कारण अभी सभी प्रोफेशनल कंफ्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस इन तीनों के लिए अलग अलग डेट्स, अलग अलग ड्यू डेट्स, अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। तो अभी प्रोफेशनल सब इसलिए कंफ्यूज है कि किस क्लाइंट का कितना टर्नओवर है, उनको कैसे बाइफरकेट करे, किनका GST-R1 मंथली जाता है, किनका GST-R1 क्वार्टरली जाता है, किन किन क्लाइंट की GST ऑडिट होगी, किन किन क्लाइंट्स के टैक्स ऑडिट है, अगर टैक्स ऑडिट है तो कौन से 44AB में है या 44AD में है। इन सबसे प्रोफेशनल अभी बहुत ही कंफ्यूज है और वो अपने क्लाइंट्स का डेटा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं स्टेटस वाइज कि किस क्लाइंट का काम अभी करना है या बाद में करना है। इसी वजह से प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स को बाइफरकेटेड या डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे बाइफरकेशन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपका काम बहुत आसान हो सकता है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सब की हमने एक शीट बना ली है, उन सब का स्टेटस दिया है। अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो स्मॉल, अगर 1.5 से लेके 5 करोड़ तक है तो बिग, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो लार्ज। उसी हिसाब से हमने उनके टर्नओवर के बेसिस पे उनका स्टेटस दे रखा है। इसी तरह GST-R1 की भी मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे क्लाइंट्स की बाइफरकेशन कर रखी है। ये डेटा फीडिंग सिर्फ वन टाइम है। जैसे ही आपके नए क्लाइंट्स आएंगे, आप नए क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग इसमें एडिशन कर सकते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स ऑडिट और GST ऑडिट उन पर एप्लीकेबल है या नहीं है, इसी का हमने पूरा एक बार डेटा बना लिया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास क्लाइंट्स को स्टेटस वाइज मेंटेन करने के लिए 2 टूल्स हैं। फर्स्ट टूल है जनरल फिल्टर। आप जनरल फिल्टर लगा सकते हैं, इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+L। आप उसको फिर अपने हिसाब से इसको फिल्टर कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास तरीका है पाइवट टेबल का। उसके लिए आप सीरियल नंबर से लेके आपके टेबल की लास्ट रो तक सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में पाइवट टेबल के अंदर पाइवट टेबल, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, उसकी रेंज हमारे सामने है। अब हम ओके कर देंगे तो न्यू टेबल आ जाएगी। अब इसके अंदर हमको पार्टी नेम, स्टेटस, मंथली, इनकम टैक्स ऑडिट, GST ऑडिट, इन सब पे टिक करना है। अब इसमें पार्टी नेम के अलावा दूसरे जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको रिपोर्ट फिल्टर में ले जाकर फॉरवर्ड करना है। इससे आपके पास ये क्लाइंट्स की लिस्ट और ये फिल्टर आ जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके मंथली GST-R1 वाले क्लाइंट्स कौन से हैं, तो आप सीधा मंथली पे क्लिक कीजिए, ये आपके GST-R1 वाले क्लाइंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अब आपको देखना है कि मंथली GST-R1 वाले जो लार्ज है उनकी लिस्ट ये आ जाएगी। जो लार्ज है उनका तो ऑफ कोर्स GST-R1 मंथली ही जाएगा। अब कुछ क्लाइंट्स है जो स्मॉल होते हुए भी उनका GST-R1 मंथली जाता है। इस तरह आप अपने फिल्टर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह GST ऑडिट किन किन पर एप्लीकेबल है, ये है उनकी लिस्ट, और किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है, ये उनकी लिस्ट। ये ऑप्शन इनकम टैक्स ऑडिट के अंडर भी है। इस तरह आप ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बना सकते हैं, जिससे आपका काम आसानी से हो सकता है।